हेलो दोस्तों, आज भी हम गति के नियम अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने साम्यावस्था और यांत्रिकी में सामान्य बल पढ़े थे। आइए जानते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तुल यानी वृत्तीय गति को पढ़ेंगे और अंत में यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं, जानते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति को इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। परिभाषा को जानते हैं। भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है कि उसकी गति का पथ एक वृत्त हो तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आइए जानते हैं वृत्तीय गति के सूत्र के बारे में। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र से ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी और v बराबर 2 पाई आर बटे टी, दोनों ही इक्वेशन से हमें इस प्रकार एक नया फॉर्मूला मिला, v बराबर ओमेगा आर, जहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। इसे आप कॉपी में लिख लें। सदिश ओमेगा की दिशा गति के लंबवत दिशा में होती है। आइए जानते हैं वृत्तीय गति के प्रकार के बारे में। वृत्तीय गति कई तरह की हो सकती है। यदि पिंड का कोणीय वेग अचर हो तो इस प्रकार की वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में कार को ध्यान से देखिए। यदि कोई कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इस स्थिति में कार की गति एक समान गति कहलाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में घड़ी को ध्यान से देखिए। घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, वहीं घड़ी की घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। चूंकि घड़ी की सुइयां समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अतः घड़ी की सुई की गति एक समान गति है। इस प्रकार हमने वृत्तीय गति को जान चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ, जानते हैं अभिकेंद्र बल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटे r होता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले, जहां F बराबर अभिकेंद्र बल होता है, m संहति को दर्शाता है, r त्रिज्या को दर्शाता है और v एक समान चाल को बताता है। आइए जानते हैं चित्र से। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़कों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं ढालू सड़क पर कार की गति। यदि सड़क ढालू है तो कार की वर्तुल गति में घर्षण के योगदान को घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, इसीलिए नेट बल 0 होगा।
इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला मिला n cos थीटा बराबर mg प्लस f साइन थीटा। उससे हमें एक और फॉर्मूला मिला n साइन थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे में r। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। n तथा f के घटकों द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी की किसी प्रारूपी समस्याओं में बल की क्रिया के अधीन केवल एक पिंड का ही समावेश नहीं होता है। अधिकांश प्रकरण में हम विभिन्न पिंडों के ऐसे संयोजन पर विचार करते हैं जिनमें पिंड परस्पर एक दूसरे पर बल लगाता है। इसके अतिरिक्त संयोजन का प्रत्येक पिंड गुरुत्व बल का भी अनुभव करता है। यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने में बल निर्देशक आरेख फ्री बॉडी डायग्राम खींचना अत्यंत सहायक होता है। अपने कॉपी में लिख ले, चित्र को देखें। ध्यान रहे निकाय द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्रिया फर्श द्वारा निकाय पर आरोपित बल प्रतिक्रिया का एक युगल बनाते हैं, जैसा कि हम तृतीय नियम में जान चुके हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले वर्तुल यानी वृत्तीय गति के बारे में जाना और उसके बाद यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना सीखे। दोस्तों, इस प्रकार हमने गति के नियम के सारे विषयों का पढ़ाई कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति नया अध्याय शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया अध्याय के साथ, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तब तक आप अपने भौतिकी पुस्तक से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद।